हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं। हम लोग जो हमारा लेसन बचा था हम लोग उसे आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने यहीं से छोड़ा था कि अतीत के बारे में नहीं जाने थे, तो आइए चलते हैं हम लोग अतीत के बारे में जान लेते हैं। इतिहास क्या होता है। हाँ, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है ना दोस्तों, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। देखिए, पांडुलिपि जो है अंग्रेजी के प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट से लिया गया है। जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन से बना है, जिसमें मैन्यु शब्द का अर्थ होता है हाथ से, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखने के तरीके। तो ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार एक भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न ऐसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जो है भोजपत्र कैसे तैयार किया जाता है, यह पांडुलिपि किस शब्द से बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये है मैन्युस्क्रिप्ट। आप लोग इस मैन्युस्क्रिप्ट को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ को नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग भी करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं। हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक अभिलेख है। अब प्रश्न उठता है, अभिलेख क्या है? तो आइए देखते हैं अभिलेख क्या है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग अभिलेख कहते हैं। और इस पर कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग भी अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। और कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिलते हैं, जिनमें से राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया। उदाहरण के लिए शासक प्राय अपनी लड़ाइयाँ, जैसे आप आगे इतिहास में पढ़ेंगे, रुद्रदामन के अभिलेख और महाराजा अशोक के, देखिए अशोक का अभिलेख लगभग 2200 वर्ष पुराना यह अभिलेख है और वर्तमान में यह अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। ओके बच्चों, जब कुछ शासक कुछ लिखते हैं या किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है, और जब हम बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। बेटा, माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आप लोग ये ध्यान रखो कि हम लिपि कहाँ प्रयोग करते हैं और हम लोग लैंग्वेज कहाँ प्रयोग करते हैं। तो लिपि का प्रयोग हम लिखने में करते हैं और लैंग्वेज का प्रयोग हम बोलने में करते हैं। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने में क्या लाभ है और कठिनाइयाँ क्या हैं? तो लाभ साफ है कि ये जो है, जैसे कि हम लोगों ने जो है पांडुलिपियों में पढ़ा कि कुछ नष्ट कर दी गई, कुछ जला दी गई, तो इसे पत्थरों या किसी धातु को जलाया नहीं जा सकता इतनी आसानी से। उसके बाद में दोस्तों, इसके लिखने में कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, इस पे खुदाई कर कर के लिखवाना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं भी अतीत में प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, पुरातत्वविद शब्द आप लोग याद रखना। जो क्या करते हैं दोस्तों? पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वह औजारों, हथियारों और बर्तनों और आभूषणों का अध्ययन करके जो है अतीत के बारे में बताते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक घड़ा है, ये एक सिक्का है। तो ये पुराने ज़माने के सिक्के हैं जो आज के सिक्कों से जो है आप मैच करके इनका अंतर देखिएगा। इन सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन की खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। उन्हें यह जानने में मदद मिलती है। ठीक है,
अतीत के लोग क्या खाते थे? वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो आइए देखते हैं। पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करता है। जो इतिहासकार होता है, जिन्होंने इतिहास लिखा है, जिनको इतिहास का ज्ञान है, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। और वो इतिहास कहाँ से लिखते हैं, किस माध्यम से लिखते हैं, उसे हम लोग स्रोत कहते हैं कि किस स्रोत से वो इतिहास लिखते हैं। और वो स्रोत है पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातत्व की जानकारियाँ। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। आगे हम लोग चलते हैं। अतीत एक है या अनेक है? दोस्तों ये जानना बहुत रोचक है। तो देखिए, अतीत शब्द ही बहुवचन है और अतीत एक कैसे हो सकता है? क्योंकि इतिहास में अनेकों लोगों के बारे में वर्णन है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में वर्णन है, कई देशों के बारे में वर्णन है, कई सभ्यताओं का वर्णन है। तो अतीत एक कैसे हो सकता है? और अतीत शब्द ही अपने आप में बहुवचन है दोस्तों, सीधा सा मतलब है अतीत एक नहीं हो सकता है। यानी अतीत के जो है अलग अलग मायने थे। ठीक है, ये देखिए, उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों के जीवन, राजाओं रानियों के बीच का जीवन, व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों का जीवन बहुत भिन्न था। इन लोगों का अतीत ही, इन लोगों का इतिहास ही अलग अलग था दोस्तों। उस समय हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे आज देखिए, अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर करते थे, शिकार करके, फल फूल संग्रह द्वारा। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम लोग प्रायः अपना लेखा जोखा नहीं रख सकते थे। और पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में जानने में मदद मिलती है दोस्तों। अगर कहीं हम लोग मछुआरों द्वारा यूज किए हुए कोई यंत्र, कोई मतलब सामान मिल गया, या हमें किसी किसान द्वारा प्रयोग किए गए कोई कृषि यंत्र मिल गया, तब हम उनके बारे में जान सकते हैं, न कि कोई अभिलेख लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आइए चलिए। इतिहास में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तिथियों का, और सबको याद भी करना कठिन हो जाता है तिथियों, लेकिन दोस्तों हम तिथियों को बहुत आसानी से याद करेंगे, और बने रहिएगा हमारे साथ। अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन, तारीख, माह, जैसे वर्ष 2000 या इसी तरह से कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है दोस्तों। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं, और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो है वेरी इंपॉर्टेंस कुछ है हमारे लिए, इसको आप लोग पढ़ लेना। यहाँ केवल फुल फॉर्म दिया है, जैसे BC का क्या मतलब होता है, जहाँ अंग्रेजी में BC लिखा होता है वहाँ क्या होता है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। AD का क्या होता है, एरोडोमनी होता है। और AD और CE, BC की जगह पर कभी कभी BCE का प्रयोग होता है। तो कॉमन एरा BCE का बिफोर कॉमन एरा होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों को अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, और हम लोग जो है भारत की तिथियों में भी इनका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे आइए देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, आप लोगों को ना कुछ, हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है अन्यत्र चीज़ों पर ध्यान देंगे। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसे हम लोग, ये देखिए इस सिंबल दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। और जो है लेसन भी समाप्त हो गया है। अब आप लोग इस लेसन के प्रश्न उत्तर को नोट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। उपयोगी शब्द जैसे यात्रा क्या है, पांडुलिपि क्या है,
अभिलेख क्या है, पुरातत्व क्या है, इतिहास, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ये सब हमने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। और ये तिथियां जो वेरी इंपॉर्टेंस है, कृषि आरंभ कब हुई, 8000 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व विकसित हुए थे। गंगा घाटी के नगर जैसे मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान में जो है लगभग 200 वर्ष पूर्व। तो आप लोग इन सबको ध्यान दीजिएगा, ये सुमेल करना है, ये आप लोग कीजिएगा, आपका होमवर्क है। तो दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही हम लोग पूरा NCERT कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर